नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हिंदी के दो ऐसे चैप्टर्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कि काफ़ी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और जुड़ जाइए आज के इस लेक्चर्स में सभी क्वेश्चन को करने का करते हैं प्रयास। पहला नंबर सवाल से करते हैं स्टार्ट। जो भी स्टूडेंट नए हैं फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ। ये क्वेश्चन जो है महा एमबीबीआई है, एमबीबीआई की लिस्ट में है और बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आपके बीसीबी बोर्ड में याद रखेंगे और ये 2025 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुलसीदास का जो जन्म है क्या 1540 ईस्वी में या 1543, 1545 या 1550, फटाफट से करेंगे बताने का प्रयास। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सीरीज लगातार चलती रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। याद रखेंगे तुलसीदास का जन्म जो है प्यारे बच्चों 1543 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? 1543 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो चलेंगे हम लोग सुपर फास्ट के स्पीड में ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाए। दूसरा नंबर सवाल ये रहा, क्या पूछा जा रहा है कि तुलसीदास का जो जन्म है वो किस प्रदेश में हुआ था। वहाँ पे पूछा गया है कि 1543 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, बट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि तुलसीदास जी का जो है जन्म किस प्रदेश में हुआ था। क्या हिमाचल प्रदेश है, या आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं और याद रखें ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सवाल है और सभी के सभी क्वेश्चंस हाईलाइटेड याद रखिएगा। तुलसीदास का जो जन्म है किस प्रदेश में हुआ है तो बताने का करेंगे प्रयास। फटाफट से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड है फाइनल एग्जाम के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। ये भी याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग लैंग्वेज में है। क्या है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। याद रखेंगे काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किया था। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष तक या 25 वर्ष तक। चार ऐसे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताने का करेंगे प्रयास। फटाफट से सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। लाइव क्लास में बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। एक बार शेयर भी जम के आप लोग कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा काशी में कितने वर्षों तक रहकर जो है तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किया था। प्यारे बच्चों, 3 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, 10 वर्षों तक। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। काशी में 10 वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी। 4 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि रामचरितमानस किसकी रचना है। ये भी सवाल हिंदी के चैप्टर नंबर 3 से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। रामचरितमानस किसकी रचना है? क्या सूरदास की है, क्या तुलसीदास या कबीरदास या नावादास। चार ऐसे ऑप्शंस आपको एग्जाम में भी नजर आ जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रहे। हिंदी से टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, मात्र आपको 50 का आंसर देना रहता है। जो कि याद रखिएगा 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं? बुक से पूछे जाते हैं और 50% जो होगा आपके हिंदी ग्रामर से पूछे जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप ग्रामर को छोड़कर भी बुक से चूज कर सकते हैं और 80% क्वेश्चन आपका बुक से बिल्कुल हो जाएगा। तो रामचरितमानस किसकी रचना है, याद रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने के करेंगे प्रयास। फटाफट से रामचरितमानस किसकी रचना है बताइएगा प्यारे बच्चों। फटाफट से एक बार बताने का प्रयास करिएगा रामचरितमानस जो है ये किसकी रचना है। तो चलते हैं हम लोग रामचरितमानस की ओर। याद रहे ये जो रचना है ये तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल होगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर सवाल क्या है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि है। क्या 5 नंबर सवाल का जवाब दो ही ऑप्शन में आ जाएगा क्या? तो आ जाना ही चाहिए कि तुलसीदास का जो है किस शाखा के कवि है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताने का करेंगे प्रयास। लाइक कर देंगे वीडियो को आज का और शेयर करने का एक बार प्रयास कीजिए उन सभी छात्र एवं छात्रों के पास जो कि 2025 में इस बार बीसीबी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। याद रखें तुलसीदास किस शाखा के कवि है तो ये जो है ये राम मार्गी शाखा के है। क्या है? राम मार्गी का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा राम मार्गी। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर। और ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। क्या किस पद में दिया है ये आपको बताना है कि निर्बल के रूप में या दाता के रूप में, भिखारी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। दूसरे पद में जो है तुलसी ने अपना परिचय जो है किस पद में दिया, ये सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो
दूसरे पद में जो तुलसी अपना परिचय देते हैं वो किस रूप में देते हैं बताइएगा। तो याद रहे भिखारी के रूप में देते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ये चैप्टर नंबर 3 से सारे के सारे प्रश्न जो आपको नजर आ रहे हैं सभी ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछे गए सवाल है और इस बार भी 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है। यहाँ पे यश की है, भक्ति की है, धन की है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी क्या बोलते हैं कि उसको किस चीज़ की भूख है। तो याद रहे 7 नंबर सवाल का जवाब जो है वो कहते हैं कि हम भक्ति के भूखे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भक्ति के तुलसीदास जी भूखे हैं। तो ये भी प्रश्न ऑलरेडी पीवाईक्यू में बार बार पूछा गया। जब आप क्वेश्चंस बैंक उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको नजर आ जाएगा जो कि ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। चलते हैं 8 नंबर सवाल की ओर। क्या पूछा गया है कि तुलसीदास के कथित पद किस भाषा में है। कथित पद जो है तुलसीदास के वो कौन सी भाषा में है ये आपसे पूछा गया है। क्या मैथिली में है, क्या यह ब्रज भाषा में है, खड़ी बोली में है या अवधि में है। तो फटाफट से एक बार 8 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर बताने का कीजिएगा प्रयास। सभी का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए फटाफट से। तुलसीदास के पठित पद जो है किस भाषा में है बताइएगा। पठित पद याद रखिए प्यारे बच्चों, तुलसीदास के जो पठित पद है ये किस भाषा में है। क्या मैथिली या ब्रज भाषा, खड़ी बोली या अवधि। 4 ऑप्शंस आपको सिंपल सा नजर आ रहा है। और बात करेंगे अगर तुलसीदास के पठित पद के बारे में तो ये जो है अपनी भाषा चूज करते हैं उसमें अवधि का यूज करते हैं। अवधि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। अवधि क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर सवाल पर फोकस करते हैं। सवाल क्या पूछे जा रहे हैं ध्यान देंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। प्रथम पद में जो है किसकी स्तुति की, गणेश जी की या भगवान शिव की, सीता जी की या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी स्तुति जो है प्रथम पद में करते हैं कौन? यहाँ पे तुलसीदास जी आपसे पूछे जा रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रहे 9 नंबर सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए और सभी के सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछे गए सवाल इस बार 2025 के लिए इंपॉर्टेंट एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तुलसीदास ने प्रथम पद में अगर किसकी स्तुति करती है ये अगर आपसे पूछा जाए तो सीता जी की याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर सवाल है 10 नंबर क्या है। ऑप्शंस को हम लोग नीचे देखते हैं, पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की यहाँ पे व्यंजना हुई है या कह सकते हैं कि व्याख्या हुई है। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना यानी व्याख्या हुई है। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं और याद रखिएगा भक्ति रस की जो है दोनों पदों में चर्चा किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं फटाफट से आगे की ओर। और अगला नंबर सवाल क्या है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन से ध्यान देंगे। तुलसीदास के प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय जो है किस रूप में देते हैं। तो सीता के दास के रूप में देते हैं। किस रूप में देते हैं? सीता के दास के रूप में। ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला नंबर सवाल ये भी लॉन्ग क्वेश्चन से ध्यान देंगे कि कटबा यहाँ पे क्या है, कपटुंक अव अवसार पाई अब संबोधन किसके लिए करते हैं। उस पद में जो है कब टुक अव अवसाव यहाँ पे अवसर पाई है। ध्यान देंगे तो ये जो अवसर पाई में अब जो शब्द यूज किया गया ये संबोधन जो है किसके लिए करते हैं। तो ये संबोधन जो है याद रखेंगे ये सीता जी के लिए करते हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। ये सीता के लिए संबोधन किया जाता है। चलिए 13 नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। फटाफट से कीजिएगा देने का आंसर प्रयास। और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। स्टडी विद रवि टेलीग्राम चैनल का नाम है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। याद रहे सभी के क्वेश्चंस जो आपको नज़र आ रहे हैं ऑलरेडी पूछे गए सवाल है और इस बार भी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। हिंदी में तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे ये सवाल में आपसे पूछा जाए। सवाल क्या है? नहीं थे। यहाँ पर भी आपको फोकस करना है। कभी कभी जल्दी जल्दी में ऐसे पड़ जाते हैं कि कौन तुलसीदास के मित्र थे, बट नहीं लगा हुआ ये भी ध्यान देंगे। यस नो वाले जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं वो आपको 100% कन्फ्यूज करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? महाराजा मान सिंह या टोडरमल। ध्यान दें, टोडरमल है या सूरदास या नावादास। याद रहे 4 क्वेश्चंस यहाँ पे 4 ऑप्शंस तो आपको नज़र आ रहे हैं। सभी आपके चैप्टर से रिलेटेड ही ऑप्शंस दिए जाते हैं ताकि आप इसमें भी कंफ्यूज हो। तो कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे ये सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं। और बात करेंगे मित्र नहीं थे तो नावा यहाँ पे सूरदास नहीं थे जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। सूरदास जो है ये तुलसीदास के क्या थे? मित्र नहीं थे। 14 नंबर सवाल क्या है ध्यान दें कि कौन सी रचना तुलसीदास की है।
यहाँ पे कौन सी रचना जो है तुलसीदास की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सूरसागर, विनय पत्रिका या प्रायश्चित या पद्मावत, कौन सी रचना जो है तुलसीदास की है, ये बताइएगा। तो कौन सी रचना यहाँ पे तुलसीदास की है? सूरसागर है, विनय पत्रिका या प्रायश्चित या पद्मावत। 14 नंबर सवाल का आंसर जो है सभी का विनय पत्रिका आ रहा है और ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? फिर से यहाँ पे नो वाले सवाल है, यहाँ पे याद रहे क्या ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो याद रखिएगा ये आखिरी कलाम इनका, आखिरी कलम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आखिरी कलाम होगा, याद रखिएगा। आखिरी कलाम जो है इनका नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा कि कवितावली के रचनाकार है। कवितावली के रचनाकार कौन है? जायसी है क्या, या सूरदास, सॉरी तुलसीदास है, कबीरदास है या सूरदास है? तो कवितावली के रचनाकार कौन है बताइएगा। कवितावली के रचनाकार प्यारे बच्चों 16 नंबर सवाल का जवाब बताने का कीजिएगा प्रयास फटाफट से। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो ये जो है ये तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास जो है कवितावली के रचनाकार है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। तो सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्या है, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है, बताइएगा। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 17 नंबर सवाल का जवाब सभी के ऑप्शंस नंबर कवितावली आ रहा है, जो कि बिल्कुल ऑप्शंस नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन से है, रामचरितमानस का प्रधान रस बताइएगा। रामचरितमानस का यहाँ पे आपसे प्रधान रस पूछा जा रहा है कि क्या होगा इसका प्रधान रस। याद रहे रामचरितमानस का जो प्रधान रस है वो भक्ति रस है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। रामचरितमानस का प्रधान रस यानी भक्ति रस। निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस निम्नलिखित में से क्या है? क्या गीति काव्य है, गाथा है, या महाकाव्य है, या खंड काव्य है? तो रामचरितमानस निम्नलिखित में से क्या है? फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। रामचरितमानस यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा। रामचरितमानस पूछा गया है कि इनमें से जो है क्या है। तो याद रहे रामचरितमानस जो है प्यारे बच्चों ये कौन सा काव्य है? तो याद रखिएगा ये जो है महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा महाकाव्य। 20 नंबर सवाल है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। सवाल जो है यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो राधा स्तुति जो है इनका नहीं है। राधा स्तुति याद रखिएगा ये तुलसीदास की नहीं है। बाकी बात कवितावली इन्हीं का है, और वैरवे रामायण भी इन्हीं का है, गीतावली भी इन्हीं का है। तीनों का तीनों ऑप्शंस राइट है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट नहीं है। मानस और रामचरितमानस जिसको हम लोग बोलते हैं का रचना समय क्या है? मतलब रामचरितमानस की रचना कब की गई, सिंपल में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है इनकी रचना संवत संवत मतलब लगभग 1631 ईस्वी मानी जाती है कि रामचरितमानस की रचना की गई, यानी बहुत पुराना ग्रंथ माना जाता है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि रामचरितमानस की जो है भाषा क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन, क्या मैथिली है, सांस्कृतिक है, अवधि है, या ब्रज भाषा है? तो रामचरितमानस की यहाँ पे भाषा पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है लाजवाब है और इस प्रकार के प्रश्न जो है 100% आपसे पूछे जाते हैं। रामचरितमानस की भाषा जो है प्यारे बच्चों ये अवधि है। अवधि में रामचरितमानस की रचना किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल की ओर बोलते हैं। तो विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा प्यारे बच्चों क्या है? विनय पत्रिका की भाषा बताइएगा। क्या है? क्या अवधि है, क्या अवधि है क्या, या अंतर्वेदी ब्रज भाषा है, मैथिली है, अंगिका है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ये आपसे पूछे जा रहे हैं विनय पत्रिका की कौन सी भाषा है। तो अंतर्वेदी ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, ये सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं। तुलसीदास जी का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था? राजापुर, बांदा उत्तर प्रदेश, या अयोध्या में, या हाजीपुर में, प्रयाग में? तो तुलसीदास के जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। तुलसीदास जी का जो जन्म है ये राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। हमने इसको भी बताया कि उत्तर प्रदेश में ये हुआ था, पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे, लेकिन याद रहे एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश इसका जो होगा ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? मूल नाम अगर
तुलसीदास का पूछा जाए तो राम बोला। राम बोला जो है इनका मूल नाम था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। शिक्षा गुरु यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए, एक दीक्षा गुरु होता है, एक शिक्षा गुरु होता है, लेकिन यहाँ पे तुलसीदास के शिक्षा गुरु पूछे गए तो शिक्षा गुरु थे वो कौन थे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं, शेष सनातन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। शेष सनातन जो है ये तुलसीदास के क्या थे? शिक्षा गुरु थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। कौन सी रचना तुलसी की यहाँ पे तुलसी की नहीं है, सॉरी है, ध्यान देंगे कौन सी रचना जो है तुलसी की है? लग्न पत्रिका या परिणय पत्रिका, सीता स्वयंवर या विनय पत्रिका? तुलसी की कौन सी रचना है? तो ये विनय पत्रिका इन्हीं का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, विनय पत्रिका। 28 नंबर सवाल पर अगर चले तो कौन सी कृति जो है तुलसी रचित है? तुलसी रचित यहाँ पे कौन सी कृति है? उत्तर रामचरितमानस या रामायण, रामचरितमानस है या खंजनयन है? बताने का कीजिएगा प्रयास फटाफट से। सभी क्वेश्चंस आपके MBBI एंड सेलेक्टेड है, याद रहे। सभी के सभी क्वेश्चंस आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से आपसे पूछा जा सकता है, तो रामचरितमानस याद रखेंगे, तुलसी रचित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल है कि कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तुलसीदास जी के द्वारा रचित कौन सी कृति नहीं है? क्या वैराग्य संदीपनी नहीं है, पंचवटी नहीं है, भैरवी रामायण या जानकी मंगल नहीं है? क्वेश्चन लाजवाब है। 29 नंबर सवाल, और सभी के सभी प्रश्न आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल है, और भी ऐसे प्रश्न इसमें ऐड किए गए जो कि बुक से है, और सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो कीर्ति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है पंचवटी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल पंचवटी होगा। चलिए, पाठ्य पुस्तक में संकलित जो तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं, बताइएगा। पाठ्य पुस्तक में जो संकलित तुलसी के पद जो है तुलसीदास के किस कृति से लिया गया है? क्या दोहावली से या रामलला नक्षस से या कवितावली से, विनय के पद से? 30 नंबर सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, विनय के पद याद रखेंगे। विनय के पद ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। तुलसीदास किस काल के कवि थे, बताइएगा। तुलसीदास जो है प्यारे बच्चों किस काल के कवि थे? तुलसीदास किस काल के कवि थे? आदि काल के, रीति काल के, या आधुनिक काल के, या भक्ति काल के? बात करेंगे अगर तुलसीदास की, तो कौन से काल के ये कवि थे? तो ये जो है भक्ति काल के कवि थे और राम भक्त कवि थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। कवितावली के रचनाकार कौन सा है, बताइएगा। एक यहाँ पे चैप्टर से इतने सारे प्रश्न हमने आपको ला के दिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, और सभी के सभी प्रश्न आपके नज़र के सामने है और ये सभी पूछे जा सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और ये चैप्टर्स 3-4 क्वेश्चंस आपको 100% लेकर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास है। उम्मीद है कि सभी के सभी क्वेश्चंस आज के ही इस लेक्चर्स में आपको याद हो गया होगा। तो अगले चैप्टर्स में जो है हम लोग 26 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज जो है इतना ही रखते हैं, याद कर ले, सभी के सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये अगर याद हो जाए तो अगले क्लास में हम लोग 26 पार्ट का लेके आएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट रखता है, और 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए एक बार फटाफट से कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और एक बार कर दीजिए शेयर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।